सूरज का साड़ी का शोरूम था, जहां उसे कस्टमर को कई बार साड़ी पहनकर भी दिखाना पड़ता था, जिसके चलते कई बार लोग उसकी पत्नी आरती को साड़ी पहनने वाला पति का ताना भी मारते थे, जो चीज आरती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन सूरज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना उसे अपने काम को लेकर कोई शर्म थी। एक दिन सूरज साड़ी पहने कस्टमर को दिखा रहा होता है, तभी आरती का फोन आता है और वो कहती है, सुनिए जी, आप कहाँ हैं? जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तुम इतना घबराते हुए क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ हो? जल्दी बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं आपकी शॉप से कुछ दूरी पर ही हूँ, बस आप जल्दी से आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं बस अभी आया 2 मिनट में। सूरज इतना कहकर फोन रख देता है और आरती के पास जाने के लिए निकल जाता है। जल्दीबाजी में वो भूल जाता है कि उसने साड़ी पहन ही रखी है। थोड़ी देर बाद जब वो आरती के पास पहुंचता है, तभी आरती सूरज को साड़ी पहने हुए देखकर गुस्से में कहती है, लो, बस यही बाकी रह गया था कि आप साड़ी पहनकर सड़कों पर घूमें। अरे जरा सी भी शर्म नहीं है, औरत की तरह साड़ी पहनकर घूमते हुए आ गए। अरे चुप करो तुम, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इतनी जल्दबाजी में फोन किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भूल गया कि मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैं बस निकल आया जल्दी से। याद भी कैसे होगा, पूरा दिन तो आपका साड़ी पहने हुए ही निकल जाता है, तो भूल तो जाओगे ही। अब अपना मुंह ढकिए, वरना अगर कहीं किसी जानने वाले की नजर पड़ गई तो मेरा तो मजाक बनेगा ही बनेगा और लोगों को 4 बातें बोलने का बहाना मिल जाएगा कि मेरा पति साड़ी पहनने वाला है। भगवान से मेरी बुराई करती रहोगी या मुझे भी बताओगी कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? मुझे देर हो रही है, शॉप पर जाना है, मेरे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं मेरा। कौन सा आपका बहुत अच्छा काम है? सभी औरतों को साड़ी पहनकर ही तो दिखाना है। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि आपने आज सोने का सेट दिलाने के लिए बोला था और चुपचाप शॉप पर निकल आए। हद है यार, तुमने इस बेवजह के काम के लिए मुझे शॉप से बुलाया है। सच में तुम्हारा ना कुछ भी नहीं हो सकता यार। मुझसे जुड़ी सारी चीजें आपके लिए बेवजह ही होंगी, लेकिन मुझे तो अभी चाहिए। आप चलिए मेरे साथ सुनार की शॉप पर। आरती और सूरज आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी पड़ोसन अनीता की नजर सूरज पर पड़ती है और उसे साड़ी पहने हुए देखकर उसके पास आकर कहती है, सूरज जी, आपको साड़ी पहनने का इतना शौक था? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे कसम से आप साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो। और आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी काम से आई थी, हो गया, अब घर जा रही हूँ। अरे तो रुको ना, मुझे एक साड़ी लेनी है तुम्हारे साड़ी पहनने वाले पति की दुकान से। चलो ना मेरे साथ, उसके बाद दोनों साथ ही में घर चल लेंगे। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है। आप सूरज जी के साथ चली जाइए, ये आपको साड़ी भी दिखा देंगे, साथ ही पहनना भी सिखा देंगे। इनको बहुत अच्छी साड़ी पहननी आती है ना। आरती इतना कहकर गुस्से में घर चली जाती है और अनीता सूरज के साथ उसकी शॉप पर चली जाती है। शाम को सूरज शॉप से घर आता है, तभी आरती उसके पास आती है और कहती है, देखिए, जो मजाक आज अनीता के सामने हमारा बना है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा बने। इसलिए अब आप अपनी शॉप पर कुछ लड़के रख लीजिए जो साड़ी बेचेंगे और जरूरत पड़ी तो वही कस्टमर को साड़ी पहन कर दिखाएंगे। लेकिन आप आज के बाद साड़ी नहीं पहनेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब खाना मिलेगा, पेट में चूहे कूद रहे भूख के मारे, जान निकल जाएगी मेरी। ये हुई ना बात। ठीक है, आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ओके, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। सूरज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो नीचे आता है, जिसके बाद दोनों खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन आरती की फ्रेंड राधिका उसके घर आती है और कहती है, यार, मुझे अर्जेंट साड़ियाँ चाहिए और जैसे मुझे साड़ी चाहिए वो कहीं नहीं मिल रही। बहुत सारी दुकानें देख ली, लेकिन मुझे साड़ियाँ पसंद ही नहीं आ रही। तेरी पसंद कॉलेज टाइम से ही ऐसी है जो जल्दी कहीं नहीं मिलती और आखिर में तुझे पुरानी चीजों का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होता है, मैंने अपनी पहले वाली आदतें सुधार ली है। अब मैं पहले की तरह जिद्दी नहीं हूँ, बल्कि सारे काम सोच समझ कर करती हूँ। और मुझे पता है मेरी ये परेशानी तू ही दूर कर सकती है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तेरे पति का साड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम है। अब तो तू ही मुझे वहाँ साड़ियाँ दिलवाएगी।
नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सर में बहुत दर्द है। और शहर में साड़ियों की शोरूम की कमी पड़ गई थी क्या, जो तुझे अपने पति के साड़ी के शोरूम में लेकर जाऊं मैं? तो कैसी वाइफ है यार, लोग अपने पति के काम को आगे बढ़ाने की सोचती है, और एक तू है कि घर में आए कस्टमर को भगा रही है, उसकी रोजी रोटी पर लात मार रही है। मुझे बस इतना पता है कि तू मेरे साथ जा रही है, बस। राधिका के बार बार कहने पर आरती उसे लेकर सूरज की साड़ियों के शोरूम पर चली जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके मना करने के बाद भी सूरज सभी औरतों को साड़ी पहनकर दिखा रहा होता है और सभी औरतें उस पर हंस रही थी, जिस पर आरती को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी सूरज की नजर आरती पर जाती है और वो तुरंत साड़ी खोलकर साइड में रख देता है। तभी राधिका हंसते हुए कहती है, सूरज जी, आप तो साड़ियों में बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार दोबारा पहनकर मुझे भी दिखाइए ना। आरती, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझे साड़ी पहनने वाला पति मिला है। जिस तरह से इनका काम है, उस हिसाब से तो इन्हें पूरा दिन साड़ी पहनकर रहना होता होगा ना। तो यहाँ साड़ियाँ लेने आई है ना, तो चुपचाप साड़ी ले, हम चले यहाँ से, क्योंकि मुझे घर में बहुत काम है। तेरा तो हमेशा ही मुंह बना रहता है। सूरज जी, आप इसे कैसे झेलते हो, कैसे बर्दाश्त करते हो आप इसे? क्या करे, मुझे तो अब आदत हो गई है और शादी की है, कोई मजाक नहीं। आप ये सब छोड़िए और साड़ी देखिए। इतना कहकर राधिका को एक से बढ़कर के एक साड़ियाँ दिखाता है। थोड़ी देर बाद आरती और राधिका साड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन आरती सूरज के साथ अपनी बहन की शादी में जाती है। तभी उसकी सबसे छोटी बहन रुचि सूरज के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है, जहाँ उसकी सहेलियाँ खड़ी होती हैं। तभी रुचि कहती है, जीजू, बारात आने का समय हो गया और हम लोग बहुत देर से साड़ी पहनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप हमें एक बार साड़ी पहनकर दिखा सकते हैं? सॉरी रुचि, अगर तुम्हारी बहन ने मुझे साड़ी पहने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेगी। तुम एक काम करो, अपनी दीदी से पूछ लो, वो बता देगी। वो क्या बताएंगी? वो तो खुद शादी में सूट डालकर आई हैं, क्योंकि उन्हें साड़ी पहननी आती नहीं है और ना ही उन्हें पसंद है। जीजू, बस 5 मिनट लगेगा आपको। रुचि के बार बार कहने पर सूरज साड़ी पहनकर सभी को साड़ी पहनने का सही तरीका बता रहा होता है। तभी आरती वहाँ आ जाती है और सूरज को साड़ी पहने हुए देखकर कहती है, आप नहीं सुधर सकते हैं, जहाँ देखो बस औरतों की तरह साड़ी पहनकर खड़े हो जाते हैं। अगर आपको साड़ी पहनने का इतना शौक लग रहा था तो घर से ही साड़ी पहनकर आ जाते। ये कोट पैंट पहनकर आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ से ये साड़ी पहनने वाला पति मेरे पल्ले बन गया, उसे कुछ भी कहो कोई असर ही नहीं होता। आरती की चिल्लाने की आवाज की वजह से वहाँ और लोग भी जमा हो जाते हैं। सभी लोग सूरज को देखकर हंस रहे होते हैं, जिस पर सूरज को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। तभी रुचि अपनी बहन को सुनाते हुए सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर आरती को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो भागकर अपने पति के पास जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी सूरज को मुझे साड़ी पहनने वाला पति मिला है, इस चीज का ताना भी नहीं मारती।